हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू टेक्नो क्लाउड्स। आज हम देखेंगे कि आज हमने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, एक स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम। तो उसमें ये हमारे प्रोजेक्ट का नाम होगा रजिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, इसमें हमने करना क्या क्या, इसमें हम क्या करेंगे कि एक स्टूडेंट का लॉगिन पेज होगा, एक हम उसके पहले वेलकम पेज होगा एक। ठीक है, फिर क्या होगा, उसमें एक लॉगिन पेज होगा स्टूडेंट का। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, एक हम एडमिन पेज भी रख लेंगे। ठीक है, और इसके बाद एक क्रिएट अकाउंट का पेज भी रखेंगे कि क्रिएट अकाउंट का पेज हम रखेंगे। उसमें हम अब इस प्रोजेक्ट के अंदर जो है मकसद ये है कि आपको जो है इसमें बेसिकली टिकिंटर की और पाइथन की जो लाइब्रेरीज़ हैं उनका यूज़ कैसे करना है, और उनमें से हम आपको सिखाएंगे कि तमाम विजेट्स को इस्तेमाल करते हुए आप कैसे एक प्रोग्राम का फ़्लो बना सकते हैं। इसमें हम जो है वो जो टेक्निक्स यूज़ करेंगे, लाइब्रेरीज़ जो यूज़ करेंगे, एक तो टिकिंटर लाइब्रेरी होगी। ठीक है, और उसके बाद जो है वो एसक्यूएल होगी, एसक्यूएल लाइट जो है। ठीक है, और उसके बाद जो है ये बेसिकली ये डेटाबेस के लिए है कि आप जो स्टूडेंट्स का आप एक डेटाबेस बनाएंगे, बाद में उसको रिट्रीव भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं, और उसमें डिलीट भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं उस डेटाबेस में। इसलिए इसको एसक्यूएल में हम यूज़ करेंगे इसका। ठीक है, और टिकिंटर के विजेट्स हम यूज़ करेंगे। ठीक है, इस तरह जो है, और एक रैंडम लाइब्रेरी जो है वो हम यूज़ करेंगे स्टूडेंट आईडी को क्रिएट करने के लिए। तो ये चीज़ें हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वही आप जानते हैं कि फ्रॉम टिकिंटर इंपोर्ट कर लें स्टैटिक, और एक विंडो बना लें, रूट के नाम से हम बनाते हैं। इसका एक टाइटल रख लेंगे हम, क्या रखेंगे, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन एंड अगर आप ये वाला डाल लें, दूसरे वाला ये सिंपल है, एंड मैनेजमेंट सिस्टम बाय टेक्नो क्लाउड्स। ठीक है, इसको शॉर्ट करके भी लिख सकते हैं, जैसे भी है। हमारी पहली जो विंडो होगी वो तो इतनी शायद विड्थ में इतनी ना हो, इसलिए जो है वो हम इसको क्या करेंगे, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम सिंपल हम लिख लेते हैं, ताकि जो विंडो की विड्थ में भी ये नज़र आए थोड़ा सा। ठीक है, और ज्योमेट्री आप एक रखें, रूट डॉट ज्योमेट्री। ठीक है, इसमें हम रख लेते हैं इसको 450 बाय 450 फिलहाल कर लेते हैं, चेंज करनी जरूरत पड़ेगी। +10 ये +10 का मतलब ये होता है कि जब भी ये विंडो स्टार्ट होगी तो स्क्रीन में से ये 10 का ऑफसेट लेगी, 10 एक्स साइड पे ऑफसेट लेगी और 10 वाई साइड पे ऑफसेट लेगी। ये व्यू इस तरह दिखाई देगी। ठीक है, मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ ताकि आपको आइडिया हो। मेन व्यू ये देखें, ये हमारी एक विंडो क्रिएट होगी। ठीक है, ये वाली। तो इसमें हमने 450। ठीक है, इसको अगर आप 100 करके देखें, ये अभी भी इधर ही आ रही है। चलो कोई बात नहीं, ये भी फ़िलहाल बाज़ का तो शायद रेंडरिंग में इशू होता है। आप इसको फ़िलहाल ऐसे ही रहने दें। ठीक है, अच्छा जी, अब जो है वो हम क्या करेंगे, इसमें पहले हम वेलकम पेज बनाएंगे। वेलकम पेज बनाएंगे हम। वेलकम पेज किस तरह बनाएंगे कि पहले उसमें एक फ्रेम हम बनाएंगे
एक्चुअली हमने ना दो तीन चीज़ें हमने इसमें कुछ फंक्शंस जो है ना वो हमें पहले डिफ़ाइन करने पड़ेंगे। ठीक है, हम आपको पता ही है कि इस तरह के प्रोजेक्ट में आपको एंट्रीज़ और लेबल्स की ज़रूरत पड़ती है और फ्रेम्स की ज़रूरत पड़ती है। तो आप ना ये तीन चार फंक्शंस आप पहले बना लें। ठीक है, आप इनको बार बार यूज़ करेंगे। क्रिएट फ्रेम, ठीक है। अब जब भी क्रिएट करेंगे तो इसमें सबसे पहले आप इसको एक मास्टर देंगे कि जिसमें आपने रखना है, इसको रूट में रखना है या किसी और चीज़ में आपने किसी और विजेट में आपने इसे रखना है। ठीक है, फ्रेम देंगे और इसमें आप इसकी विड्थ देंगे, इसको WD कह लें और आप इसकी हाइट देंगे HD कह लें। इसकी फ्रेम की विड्थ और हाइट देंगे। ठीक है, और फिर आप इसको पास करें और दूसरा एक फंक्शन बनाएंगे क्रिएट लेबल। जब भी आप लेबल क्रिएट करेंगे तो आप इसको एक तो मास्टर देंगे और उसका टेक्स्ट देंगे। तो टेक्स्ट को कोई भी आप अपने फंक्शन क्रिएट करने का आपको आइडिया होना चाहिए। ये पैरामीटर आप खुद से डिफाइन कर रहे हैं। जब आप फंक्शन कंप्लीट कर लेंगे आपको मज़ीद इसमें आइडिया हो जाएगा। तो डिफाइन करें। ये बेसिकली ये बेसिक फॉर पाइथन की वो है, इसमें कोई टेक इंटर का ये प्रोजेक्ट इसमें नहीं है। क्रिएट आपने एक एंट्री क्रिएट करने की आपको बार बार ज़रूरत पड़ेगी। इसमें भी आप इसका एक मास्टर देंगे। ठीक है, और पास अब इन फंक्शंस को थोड़ा राइट कर लें। राइट के क्रिएट लेबल करेंगे तो ये क्या करेगा, एक ये फंक्शन से क्या करेगा, एक रिटर्न करेगा एक लेबल। ठीक है, जिसका जो मास्टर होगा वो ये जिस पेरेंट बेसिकली जिस पेरेंट आपने विजन में इसको रखा होगा, और जो टेक्स्ट होगा वो ये TXT होगा जो आपने पास किया होगा, और इसका जो फॉन्ट होगा वो आपने फॉन्ट एक ही रखना है सब में, तो वो बोल्ड 15 है। ठीक है, और ये चीज़ ये लेबल क्रिएट हो जाएगा आपका। इसी तरह से जो एंट्री है, एंट्री में भी आपने ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा एक एंट्री। एक इसका जो मास्टर होगा वो यही होगा, और इसमें आप एंट्री में और फॉन्ट जो है वो आपने बोल्ड 15 रखना है इसको, ये फिक्स होगा हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ना दो फंक्शंस आपने बना लिए। इन फंक्शंस को आप जब भी मैं अभी यूज़ करके दिखाऊंगा आपको, तो वो उसमें आप कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, अब फ्रेम में आप क्या करेंगे, एक फ्रेम क्रिएट जब करेंगे तो ये क्या करेगा, रिटर्न में एक फ्रेम रिटर्न करेगा जिसका जो मास्टर होगा जो आपने पास किया होगा वही होगा, और जो इसकी जो विड्थ होगी वो ये WD होगी जो आपने पैरामीटर रखा हुआ है, और इसकी हाइट होगी ये HD पैरामीटर जो आपने रखा है वो होगा। प्लस इसमें कुछ हम अपनी तरफ से भी हम जो है ना कांस्टेंट जो एक पैरामीटर है वो हम रखेंगे। उसके लिए जो है इसमें एक आप ग्लोबल वेरिएबल्स जो है ना वो रख लें। बैकग्राउंड कलर इसको बेसिकली कहेंगे हम, बैकग्राउंड कलर जो है ना वो आप इसमें रखें। कैसे रखेंगे आप इसमें कि जो कलर है कोई भी आप इसमें चूज़ कर लें बैकग्राउंड कलर। मैं कर लेता हूँ वो है जी लाइट ब्लू शायद ये इसको ना ले हमें चेंज करना पड़े, चलें देखते हैं। ठीक है, ये क्या कर रहा है, रिफॉर्मेट कर रहे हैं, लाइट ब्लू हो गया। अब जब इसमें आप बैकग्राउंड कलर की बात करेंगे तो ये क्या आएगा, BG कलर जो आपने डिफ़ाइन किया वो चला, ग्लोबल डिफ़ाइन किया था उस फंक्शन में चलाएंगे। ठीक है, और एक हम ये पैरामीटर हम इसमें रखेंगे ताकि जो फ्रेम का जो लगे कि वो फ्रेम है। हाईलाइट बैकग्राउंड उसको करेंगे बैकग्राउंड कलर करेंगे। इसके लिए बैकग्राउंड कलर फ्रेम में नहीं आपने डालना, करके देखते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो आइडिया होगा इसमें। और एक हाईलाइट थिकनेस जो है ना वो आप रखेंगे। ठीक है, और ये फ्रेम क्रिएट होकर आपके पास आ जाएगा। ये थी ना अभी। अब देखें जी, अब ये चीज़ होगी तो सबसे पहले जो है वो हम एक फंक्शन बनाएंगे, इसको आप वेलकम पेज कहेंगे। इसमें आप क्या करेंगे, एक फ्रेम क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, ये वेलकम फ्रेम है।
फ्रेम को FM कह लें, ठीक है। तो ये क्या करेगा, क्रिएट फ्रेम। तो इसमें आपको पता ही है ये 3 पैरामीटर ये दिखा रहा है क्या क्या पास करने, एक मास्टर पास करना है, मास्टर जो है वो रूट होगा, अब विड्थ पास करनी है आपने, ठीक है। तो जो विड्थ होगी वो इसको कह लें आप, ये विड्थ होगी इसकी 350 और हाइट आपने पास करनी है, हाइट भी इसकी 350, ठीक है। अब इस फ्रेम को पैक करें और देखें कि ये फ्रेम बना या नहीं बना। डॉट पैक, और इसको मेन रूट के अंदर जो पैड वाई कर लें 20 के साथ, ठीक है। और अब लूप चलने से पहले, मेन लूप चलने से पहले वेलकम पेज को कॉल करें, ठीक है। अब ये जो जितनी भी वार्निंग्स हैं ये सारी इसमें ख़त्म हो जाएंगी। अब ये 3 टाइपो मिस्टेक्स आ रही हैं, ये आ रही हैं ये जो बेसिकली पेरेंट विजिट के बारे में कह रहा है कि ये टाइपो, तो इसको छोड़ें, इसको इग्नोर करें, ठीक है, वार्निंग्स। तो ये एक लाइट ब्लू आ गया है, इसको बेसिकली हमने ये बैकग्राउंड दिया था, ये नहीं हमने देना, ये नहीं देना हमने, ये देखें ये आ गया। इसको अगर आप ब्लू कर लें तो ज़्यादा विवर्ड आएगा, ताकि ये देखें, ठीक है, आपको भी इसमें आ जाएगा, इसे पता चल जाएगा। मज़ीद कलर्स के लिए मैं जो अपनी कलर्स की जो फाइल है वो इंपोर्ट करूँगा, वो उसमें फिर जब भी हम चेंज करना चाहेंगे तो यहाँ से सिर्फ चेंज करेंगे, पूरे थीम चेंज हो जाएगी, ठीक है। जहाँ जहाँ हमने ब्लू कलर चेंज किया होगा, बीजी कलर कलर किया होगा, वहाँ पे बीजी कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आप जो है वो बटन्स बनाएंगे, तो बटन का भी एक फ्रेम बना लें, बटन भी आपको बार बार बनाने पड़ेंगे, तो उसका भी एक फंक्शन बना लें, डिफाइन क्रिएट, क्योंकि आपने अपनी मर्ज़ी का बटन बनाना है। तो इसमें क्या करेंगे, वही एक मास्टर रखेंगे, कहाँ बटन को हमने किस विजन में प्लेस करना है, और बटन की एक विड्थ देंगे कि कितनी विड्थ का हो। तो ये रिटर्न क्या करेगा, ये फंक्शन एक बटन रिटर्न करेगा जो कि मास्टर इसका होगा, वो मास्टर होगा, और इसकी जो विड्थ होगी WD होगी, और जो इसमें एक फॉन्ट हम रखेंगे वो होगा बोल्ड 15 जो हमने फाइंड किया हुआ है, और जो टेक्स्ट होगा बटन का, आपको पता है ये प्रॉपर्टीज़ की होती है, तो ये आप TXT रखेंगे। अब TXT इसमें यहाँ पे आपको बटन के अंदर आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो TXT और विड्थ ये चीज़ें आप लेंगे और इसको ये कर लें, ठीक है। वेलकम पेज में अब हमने क्या करना है कि एक लेबल क्रिएट करना है, हेडिंग लेबल उसका नाम होगा, ठीक है। हेडिंग लेबल क्रिएट करना, तो क्या करेंगे, क्रिएट लेबल का जो फंक्शन है वो आप कॉल करेंगे। इसमें आपने एक मास्टर देना है, मास्टर क्या देना है, जो फ्रेम आपने बनाया वो देना है, और आपने एक टेक्स्ट देना है। टेक्स्ट जो है ना वो आप उस लेबल में क्या रखेंगे, तो उसमें लिखेंगे स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, ये रखेंगे। और आप इसको पैक करेंगे। पैक कैसे करेंगे, अब फ्रेम के अंदर है तो फ्रेम के अंदर जो है बेसिकली अब X और Y 0 से दोबारा से इनिशियलाइज हो गया, और इसकी एक विड्थ भी आप देंगे। विड्थ जो फ्रेम की विड्थ है वही विड्थ है, इसलिए तो फ्रेम की विड्थ जो है ना वो आपको पता ही है हमने क्या रखी है, ये हेडिंग लेवल है, तो फ्रेम की विड्थ जो है ना वो हमने ये ऊपर क्रिएट की थी, ये 350 रखी थी, तो इसमें भी 350 आप दे दें, ये उस लेवल पैक करते हुए हमने दे दिए। तो इसको देखें आप, ये कह रहा है पैड वाई जो है 00 कहाँ पे, लाइन 41 वेलकम पेज में लाइन 33 में यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है। वेलकम फ्रेम में रखा हमने, हाइडिंग में बैड एक्सेप्शन क्यों आ रही है।
वेलकम फ्रेम है, इसको रखना है हेडिंग लेवल डॉट। इसको ना बैक की बजाय ना आप इसको प्लेस कर लें, क्योंकि उसमें आ नहीं रहा था। ठीक है, ये हमने प्लेस कर लिया। ये 0 0 पे रखा हमने, तो ये बिल्कुल 350 इधर आ गया। तो आपको पता ही है थिकनेस आपने उधर रखी हुई है, इसको थिकनेस आपने 350 रखी हुई है, 0 0 पे प्लेस की है, वो बॉर्डर उसमें आ गया। तो बॉर्डर 3 माइनस हो गया, तो इसकी जो विड्थ है 347 रखेंगे। तो ये इसके अंदर यहाँ पे आपको ये नहीं आएगा 344 के साथ। ठीक है जी, इस तरह आ गया, तो इसकी विड्थ आ गई। बेसिकली अब इसमें आपने लेबल में जो है ना वो बैकग्राउंड, हम सारे जितने भी लेबल क्रिएट करेंगे उसमें एक बैकग्राउंड कलर भी हम देंगे। ठीक है, बैकग्राउंड कलर हम देंगे बीजी कलर जो हमारा है, ताकि ये अच्छा दिखे। ये लेंगे, ये इस तरह से आ गया स्टूडेंट मैनेजमेंट ब्लू, और इसके ऊपर ये आ गया। ठीक है, अब देखें इसका हमें फ़ायदा ये हुआ बैकग्राउंड कलर का कि जब भी आप इसको चेंज करेंगे तो आपकी थीम चेंज हो जाएगी सारी ऐप की। ये देखें, ठीक हो गया। तो आपको इस चीज़ से समझ आ रही होगी कि ये लाइट ग्रीन करके देखें इसको, ये देखें। अब ये पूरी की पूरी थीम आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हमने वेलकम पेज में वो एक लेबल लगा लिया, अब हमने हेडिंग लेबल लगा लिया। अब हमने क्या करना है कि 3 बटन बनाने हैं, जिसमें हमने बताएंगे कि एक बटन होगा जी स्टूडेंट लॉगिन बटन होगा, स्टूडेंट लॉगिन बटन होगा। ठीक है, इसमें हम एक फंक्शन कॉल करेंगे क्रिएट बटन का। तो आपको पता है इसमें तो पैरामीटर है, एक तो इसमें वेलकम फ्रेम में डालेंगे, दूसरा इसमें हमने टेक्स्ट लेना है। बटन का जो टेक्स्ट होगा क्या होगा, स्टूडेंट लॉगिन, ठीक है, ये होगा। और एक हमने इस बटन की विड्थ देनी है, तो विड्थ जो है ना वो मैं 150 दे देता हूँ। ठीक है, अब जो है इसको क्रिएट करें और देखें, पैक करें पहले। अब इन बटन डॉट प्लेस करें, इसको प्लेस कैसे करेंगे, आपके जो एक्स है उससे थोड़ा सा आप जो विड्थ आपने हेडिंग लेवल रखा था उससे थोड़ा नीचे रखेंगे। आप सिर्फ एक्स जो है थोड़ा सा इधर आगे रखेंगे, 50 कर लें, और वाई जो है वो भी आप 50 कर लें। और इसकी जो विड्थ है, जब इसको पैक करेंगे, विड्थ आपने ऑलरेडी बटन की दी हुई है, तो इसको इसमें यहाँ में देने की जरूरत नहीं। तो लेंगे, आप इसको देखें, ये एक बटन आ गया, लेकिन ये इस पर टेक्स्ट नहीं शो हो रहा। एक तो इसकी विड्थ भी बहुत ज़्यादा है, इसकी विड्थ आप 100 कर लें। और इसका जो टेक्स्ट है वो क्यों नहीं शो हो रहा है, ये बटन क्रिएट बटन हमने कहाँ किया था, वो किया था इसमें आपने टेक्स्ट की जगह आपने टेक्स्ट रख दिया था। एक काम करें, जो टेक्स्ट है इसको पहले यहाँ पे डिफाइन करें। सबसे पहले टेक्स्ट करें, यहाँ से इसको फर्क है। ठीक है जी, ये करें। अगर ये भी शायद रेंडरिंग में कोई शो हो रहा है, हाँ, वरना ऐसा होता नहीं है। वेलकम फ्रेम नहीं हमने रखा हुआ इसको, लेकिन टेक्स्ट इसमें शायद वाइट ही नज़र आ रहा है। फोरग्राउंड जो टेक्स्ट है ना वो आप ब्लैक कर लें, इसमें करके देखें बटन में फ़ॉन्ट, ये इसका जो फोरग्राउंड है वो आप इसको ब्लैक करके रखें।
ये बटन क्यों नहीं शो हो रहा? मुझे प्रोग्राम दोबारा से रन करके देखना पड़ेगा इसको। अच्छा, अभी हम क्रिएट बटन के अलावा क्रिएट करके देखते हैं बटन। तो एक बटन होगा, इसको वेलकम फ्रेम में रखेंगे। तो टेक्स्ट होगा वो क्या होगा जी, स्टूडेंट लॉग इन, ठीक है। इसको करके ये आ तो गया, हाँ स्टूडेंट लॉग इन आ गया। शायद हमें पासिंग में कोई मसला हो रहा था। क्रिएट बटन, तो जो इसका मास्टर है वो हम वेलकम फ्रेम कर लेते हैं, और जो txt है वो हम लिखते हैं स्टूडेंट लॉग इन। इसकी जो विड्थ है वो हम देखते हैं 80 का। अब देखें, ओहो ऐसा करें, इसको फिलहाल यहाँ से रहने दें, पता नहीं इसमें क्या इशू आ रहा है। ये रिटर्न हो तो रहा है बटन, लेकिन इसको हम यूज़ नहीं करते हैं वैसे ही, इसको बटन को हम वैसे ही कर लेते हैं। मेरा तो दिल था कि जो बार बार यूज़ हो रही चीज़ें वो आप उसके लिए एक फंक्शन होता। वेलकम फ्रेम रखें और टेक्स्ट रखें स्टूडेंट लॉग इन कर लें, और जो है हम ये कर लें। और जब प्लेस आप इसमें करेंगे तो इसमें वेट्स जो है वो इधर डाल दें आप 80 के, ठीक है। ये 80 बहुत कम वेट है, इसको आप 150 कर लें। ये देखें ये आगे, तो इसमें जो है ना फॉन्ट जो है ना बेसिकली वो भी आप उसमें, तो मैंने सारा बार बार आपको अब ये चीज़ें करनी पड़ेंगी ना। बोल्ड 15 था, और बैकग्राउंड कलर इसका जो है वो बीजी कलर है। ये देखें स्टूडेंट लॉगिन आ गया। अब बेसिकली मैं चाह रहा हूँ कि बटन जो है ना ये यहाँ तक हो। इसमें ना एक बटन में हमने एक और चीज़ भी हमने ऐड करी, विंडो डॉट आप जब प्रेस करेंगे तो ये एक विंडो खुलेगी। इसमें से आप जो है वो कोई भी चीज़ आप जो है आप इसमें एक स्टूडेंट का जो है ना वो एक फिगर सी ले लें आप, यहाँ से जो अच्छी सी लगती हो, जिसने ये स्टूडेंट बना हुआ है, ठीक है, स्टूडेंट लॉगिन। तो इसकी जो विड्थ है आप इसको वहाँ पे यहाँ पे आप 200 कर लें। आप देखिए ये आप अच्छा लग रहा है, ठीक है। इसको भी हम थोड़ा कम कर लेंगे, कोई बात नहीं, बाद में ये लुक जो है ना वो आप थोड़ी सी आप चेंज कर सकते हैं। अच्छा जी, एक बटन ये हो गया स्टूडेंट लॉगिन का। दूसरा आपने कॉपी पेस्ट करना है, सिंपल सी बात है। आपने क्या करना है, सेम इसी पैटर्न पे आपने कॉपी करना है और पेस्ट करना है। इसमें स्टूडेंट बटन था और दूसरा हम क्या करना था, हमने क्रिएट लॉगिन क्रिएट था और एडमन, एक एडमन था और एक एडमन लॉगिन बटन था और एक क्रिएट अकाउंट था। तो इसको हम कहते हैं क्रिएट अकाउंट बटन, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, टेक्स्ट क्या डालेंगे आप, क्रिएट अकाउंट, और यहाँ पे ना कोई कंप्यूटर से डाल लें, ठीक है, विंडो डॉट डालें और यहाँ से आप कंप्यूटर ऐसे लिखेंगे ना जब, तो ये आ जाएगा, ठीक है। बल्कि कंप्यूटर नहीं, आप इसको विंडो डॉट डाल के आप यहाँ पे पेज लिखें, ये आ गया पेज साथ में, ठीक है। तो इसमें एक पेज ले लें और इसको आप यहाँ पे प्लेस करें। क्रिएट अकाउंट बटन जो है इसको आप प्लेस करेंगे, डॉट प्लेस, एक्स वही रहेगा, वाई थोड़ा चेंज हो जाएगा, वाई में आप 40 ऐड कर दें, 50 ऐड कर लें यार, ठीक है। ये देखें ये क्रिएट अकाउंट आ गया। अब एक में एडमन, एक बटन था एडमन का,
तो इसमें आप एडमिन का कर लें, एडमिन लॉगिन बटन क्रिएट करना था हमने, वही आप, बल्कि इसको आप यहाँ से जो हमने कॉपी किया था वही पेस्ट करें और यहाँ पे आप चेंज करें एडमिन, और यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, एडमिन करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, एडमिन लॉगिन लिखेंगे, एडमिन लॉगिन। ये स्टूडेंट्स आपको इधर को ख़त्म करें और यहाँ पे विंडो डॉट दबा के आप कंप्यूटर लिखें, तो ये आ जाएगा कंप्यूटर से बना हुआ। ठीक है, यहाँ पे ये कर लें और इसको 50 ऐड करना है तो 150 कर लें, विड्थ में रहने दें। ये आपका एडमिन लॉगिन बटन हो गया आपकी। ठीक है, अब जो है वो हम इसमें थोड़ी सी चीज़ें जो है वो हम क्या करेंगे, इसमें अब इनको अलग अलग से बनाएंगे कि जब ये स्टूडेंट बटन पे क्लिक हो तो लॉगिन, स्टूडेंट लॉगिन आए और क्रिएट अकाउंट हो और लॉगिन एडमिन लॉगिन वो कैसे हो। तो इसके लिए जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगली वीडियो का वेट कीजिए। मैं आपकी अगली वीडियो आपको लाजमी आपके लिए बना रहा हूँ। शुक्रिया।